दूसरी महत्वपूर्ण बात हमें ये याद करने की न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट कैसे काम करता है। न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट दो तरीके से काम करता है। न्यूरोथेरेपी में हम दो स्टेप में ट्रीटमेंट देते हैं। पहला स्टेप होता है हमारा केमिकल ट्रीटमेंट, दूसरा स्टेप होता है हमारा फिजिकल ट्रीटमेंट। किसी भी बीमारी के लिए हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है तो हम दो स्टेप में उसको ट्रीटमेंट देते हैं। पहला स्टेप हमारा केमिकल ट्रीटमेंट, दूसरा हमारा है फिजिकल ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट में आप कुछ भी अपनी तरफ से चेंजेस नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप रिसर्चर ना बन जाएं। रिसर्चर का मतलब है कि जब तक आप 5 साल की न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस ना कर लें। तो केमिकल ट्रीटमेंट में आप कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। केमिकल ट्रीटमेंट का मतलब है जो फॉर्मूला 8 पेन 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली लिखा हुआ है, ये इसी सीक्वेंस में इसी नंबर्स के आधार पर आपने रिपीट करना है। 4 पैरा अगर लिखा हुआ है तो 4 पैरा का मतलब है 1 पैरा इक्वल टू 4 पॉइंट और 4 पैरा इक्वल टू 16 पॉइंट। इसमें आप भी चेंजेस नहीं कर सकते, इसमें मैं भी चेंजेस नहीं कर सकता, क्योंकि जब न्यूरोथेरेपी का निर्माण हुआ, न्यूरोथेरेपी की रिसर्च हुई, न्यूरोथेरेपी के कुछ पॉइंट बने, तो उसको उन पॉइंटों को सीक्वेंस वाइज उतने ही उस आधार पर बनाया गया। अगर मुझे इंसुलिन बनाना है तो 10 पेन ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये रिसर्च है। मैं ये सोचूं कि 9 पेन देकर मैं इंसुलिन बनाने की कोशिश करता हूं या 11 पेन देकर इंसुलिन बनाने की कोशिश करता हूं, तो ये आप तब तक नहीं करेंगे जब तक आप रिसर्च पार्ट पे काम नहीं कर रहे हो। किसी भी पेशेंट के ऊपर रिसर्च आपने नहीं करनी है। तो पहला मैंने बताया आपको केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं, यानी कि उस बीमारी के कॉज पे काम करते हैं। बीमारी को इंजरी की वजह से हुई है, डीजनरेशन की वजह से हुई है, लिस्थेसिस की वजह से हुई है, एसिडोसिस की वजह से हुई है, एल्कलोसिस की वजह से हुई है, डिप्रेशन की वजह से बीमारी हुई है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करा जाता है, कुछ केमिकल्स को स्टिमुलेट करा जाता है, जिससे कि हम उस बीमारी के कॉज पे काम करते हैं। दूसरा, हम इसमें अपनी तरफ से 19-20 भी बदलाव नहीं कर सकते। अगर 4 पैरा लिखा है तो 4 पैरा ही हमें देना है, हम 3.5 पैरा या 4.5 पैरा नहीं दे सकते हैं। ये हमारे केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं जिसको हम और आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरा है फिजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट का मतलब है कि हम उससे कुछ केमिकल्स नहीं बना रहे, हम उससे कोई हार्मोन सीक्रेट नहीं कर रहे, हम केवल उससे उस पार्ट के उस एरिया की मसल्स को रिलैक्स करने का काम कर रहे हैं। जैसे L5-S1 घिसाई, L3-4-5, L5 फ्रैक्चर, L4 फ्रैक्चर या 4 मेडुला क्लॉकवाइज, T1 T2 रमन, नेकलेस, ये सारे शिवाजी का पॉइंट, रॉकेट पॉइंट, ये सारे हमारे फिजिकल के ट्रीटमेंट्स हैं। यानी कि अगर आपको मैंने बोला कि 10 बार आपने ऐसे करना है और आप उसे 11 बार कर देते हैं या 9 बार ही करते हैं, तो उसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं 11 बार बोल रहा हूं तो मैं लगभग 11 बार बोल रहा हूं कि अगर हम 10-11 बार इसको करेंगे तो ये मसल्स रिलैक्स हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर मैं कोई केमिकल के लिए बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं किसी हार्मोन्स के लिए बात नहीं कर रहा। यानी कि फिजिकल ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट है जहाँ पर हम किसी केमिकल या हार्मोन्स के लिए काम नहीं करते, केवल मसल्स को रिलैक्सिंग का काम करते हैं। तो मसल्स को रिलैक्स करते हुए मैंने 15-16 बार यहाँ बोला कि ऐसे रगड़ना है, तो 15-16 बार की है, आप 17-18 बार कर देंगे या 19-20 बार कर देंगे तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि लीवर को स्टिमुलेट करने के लिए 6 सेकंड का प्रेशर देना है और इसी सीक्वेंस में देना है, तो ये सीक्वेंस फिक्स है। ये केमिकल ट्रीटमेंट है और ये फिजिकल ट्रीटमेंट है। तो केमिकल ट्रीटमेंट हमें पर्टिकुलर जितना लिखा गया है, जिस सीक्वेंस में लिखा गया है, जितनी देर के लिए लिखा गया है, जितनी बार के लिए लिखा गया है, हम उसको एज इट इज बिना दिमाग लगाए हम उसको फॉलो करेंगे। फिजिकल ट्रीटमेंट में हम अपना दिमाग लगा सकते हैं। पेशेंट को लगता है कि हम ज़्यादा रगड़ेंगे तो पेन आ सकता है। अगर मैंने 15-16 बार बोला है लेकिन आपको लगता है कि 15-16 बार रगड़ेंगे तो पेशेंट को दिक्कत हो सकती है, तो आप उसे 3-4 बार भी कर सकते हैं। अगर मैंने बोला है किसी जगह पर 15-16 बार रगड़ना है, आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर 15-16 बार में कोई रिजल्ट नहीं आएगा, यहाँ 20-21 बार रगड़ूंगा तो रिजल्ट आ जाएगा, तो आप उस पॉइंट को 20-21 बार भी कर सकते हैं। तो ये फिजिकल ट्रीटमेंट है और वो केमिकल ट्रीटमेंट है। तो न्यूरोथेरेपी कंप्लीट ट्रीटमेंट केमिकल और फिजिकल दोनों ट्रीटमेंटों को मिलाकर होती है। इस पूरे कोर्सेज में, पूरे डिप्लोमा कोर्सेज में आपको बताया जाता है ये केमिकल ट्रीटमेंट है, ये फिजिकल ट्रीटमेंट है, ये केमिकल फॉर्मूला है, ये फिजिकल ट्रीटमेंट है। तो ये सारी चीजें अलग अलग तरीके से आपको बताते हैं कि इसको इतनी बार दे सकते हैं, इसमें लेकिन इतनी ही बार देना है। दोनों चीजों को हम
क्लियर कट करके रखते हैं। तो न्यूरोथेरेपी केमिकल ट्रीटमेंट और फिजिकल ट्रीटमेंट दोनों को मिलाकर एक साथ काम करती है, ताकि पेशेंट को इंस्टेंट और इफेक्टिव यानी कि बेस के साथ में रिजल्ट अच्छा आए, ताकि उसकी बीमारी जड़ से खत्म हो और उसे तुरंत फर्क आए। तो केमिकल और फिजिकल ट्रीटमेंट के दोनों को मिलाकर हम न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट पेशेंट को देते हैं।